हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लैब रैट्स। हम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की लेक्चर सीरीज़ और ये उसका फर्स्ट पार्ट है जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हमें पढ़ना है इसमें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हम स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी, ग्रीन एल्गी। ओके, सो ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ओके। सो इन ऑर्गेनिजम्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, बट इस ओवरऑल लेक्चर सीरीज के दौरान हम सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें पता है बेसिक इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस के बारे में कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लिए फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, अपने लिए न्यूट्रिएंट प्रिपेयर करते हैं, जिसके कारण उनकी ग्रोथ मेंटेन होती है, जिसके कारण वो ज़िंदा रहते हैं, उसके कारण उनकी न्यूट्रिएंट की जो नीड होती है वो हमेशा फुलफ़िल होते रहती है। तो अभी तक हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ये बेसिक इंट्रोडक्शन हर कोई जानता है, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस रहा है जिसमें धीरे धीरे हम अपडेट होते गए फोटोसिंथेसिस के बारे में, किन किन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, किन किन रिसर्चर्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस जो है वो आज जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उतना नॉलेज हमें मिला है, इसके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, photosynthesis is a process by which the green parts of plant synthesizes complex organic food using CO2, water in the presence of sunlight and releases oxygen as the byproduct। ठीक है, इसे हम एक बार और पढ़ेंगे और इस बार ध्यान से पढ़ेंगे। इस 2 लाइन के डेफिनेशन में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस छुपी हुई हैं। सो इसे एक बार और देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स, ठीक है, प्लांट है या ट्री है उसमें बार्क भी होता है ना। तो वो कैसा होता है? वो वुडी होता है ना। लीफ जो होते हैं वो मेनली हम अगर इमेजिन करते हैं तो जनरली हमें लीफ के बारे में सोच के क्या ग्रीन कलर याद आता है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर प्लांट का लीफ जो है वो ग्रीन कलर का हो, है ना। लेकिन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के वो पार्ट्स जो ग्रीन कलर के हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कहाँ होता है? प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होता है। इसके दौरान कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस जो कि ग्रीन पार्ट्स में होता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज होता है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसके लिए ज़रूरी है वाटर, H2O। और ये प्रोसेस इस प्रोसेस को होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? इन दोनों के अलावा सनलाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा और इस ओवरऑल प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। मतलब इस प्रोसेस का एक आउटकम है ऑक्सीजन जो कि रिलीज़ होता है प्लांट के थ्रू जब भी ये प्रोसेस होता है ना। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O, और ये क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस 6 वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। एंड ये ओवरऑल प्रोसेस जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा।
ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। और इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि इस प्रोसेस को होने के लिए कुछ पिगमेंट्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो पिगमेंट्स एक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं प्लांट में जो उसे डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल लीफ का ग्रीन कलर है, वो एक सर्टेन पिगमेंट के कारण होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। कैरेट है, उसका रेड कलर है, या फिर और भी कोई फ्लावर है, उसके पेटल्स के डिफरेंट कलर होते हैं। ये सारे ही डिफरेंट पिगमेंट्स के कारण होते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट्स होते हैं जो इस सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो लाइन के स्टेटमेंट में हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में कंप्लीट डिटेल नहीं मिल रहा है, तो इसके डेफिनेशन में और क्या हम ऐड कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिजियोकेमिकल मतलब पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो चेंज हो रही है। अगर हम इसके रिएक्टेंट्स को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्वस है, ये गैस है ना। यहाँ पे कोई दूसरा ही गैस रिलीज हो रहा है ना, CO2 है इंग्रेडिएंट में। फोटोसिंथेसिस के इंग्रेडिएंट में CO2 है, बट एज अ बाई प्रोडक्ट कोई दूसरा ही गैस रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे CO2 था जो कि रिड्यूस होके क्या बन जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये क्या है, ग्लूकोज, है ना। तो ये CO2 जो कि एक गैस है, ये रिड्यूस होके क्या बना रहा है, शुगर मॉलिक्यूल बना रहा है, जिसकी अपने एक अलग ही केमिस्ट्री है ना। तो ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब जिसके दौरान यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, है ना। ये एक ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है, मतलब ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के दौरान बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो रिड्यूस होंगे, बहुत से मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO2 रिड्यूस हो रहा है एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। ठीक है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, मतलब एंडरगोनिक का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसे एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आउटर इन्वायरमेंट से हीट लेगा, अपने आउटर इन्वायरमेंट से वो एनर्जी लेगा एंड देन इस प्रोसेस को कैरी आउट करेगा, है ना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनर्जी की ज़रूरत है। इस प्रोसेस को होने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ये एक एंडरगोनिक रिएक्शन है। देन है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो हम क्या डेफिनेशन में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का प्रिपरेशन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके दौरान कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है, और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या करता है, फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और ये सारा का सारा प्रोसेस, ये सारा जो कन्वर्जन है इनटू ग्लूकोज, ये कैसे हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि इस प्रोसेस को होने के लिए फोटो एनर्जी यानी कि लाइट की एनर्जी की ज़रूरत है। फोटो का मतलब क्या हो गया, फोटो का मतलब हो गया लाइट। ठीक है, एनर्जी को ये ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सनलाइट के फॉर्म में ये एनर्जी ले रहा है, एंड देन केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, CO2 एंड वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, एंड ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है ना। सबसे पहला तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड हम इसलिए बोल रहे हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट, है ना। यानी कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम, पूरे इन्वायरमेंट में किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है अपने फूड के लिए। ठीक है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, सनलाइट के हेल्प से ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। लाइफ को सरवाइव करने के लिए प्लैनेट पे ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमें पता है ना। तो ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है इस प्रोसेस के दौरान।
इसके अलावा फ्यूल जनरेशन, ठीक है, अभी हम गैसेस यूज़ करते हैं, बट बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ह्यूमन ने क्या किया है, प्लांट्स पे, वुड पे अपने सर्वाइवल के लिए वो डिपेंड रहा है। किस लिए? एज अ फ्यूल, ठीक है। वुड को क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? एज अ फ्यूल, ताकि ये इसे बर्न करके अपना फूड प्रिपेयर कर सकें, हाउसेस को लाइट करके रख सकें, ठीक है। तो एज अ सोर्स ऑफ लाइट भी एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। तो इन दोनों के ही फॉर्म में वुड को यूज़ किया गया है। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ फ्यूल जनरेशन, ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? पहला, सनलाइट, हमने देख लिया। सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि ये फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पहला रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट। दूसरा है क्लोरोफिल, ठीक है। तो जैसे हमने पिगमेंट्स की बात करी थी, ठीक है, तो ये क्या है? प्लांट पिगमेंट है। सो पिगमेंट जो होते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं। क्लोरोफिल जो है वो एक प्राइमरी पिगमेंट है। इसके अलावा इसके एसेसरी पिगमेंट्स भी हैं बहुत सारे जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बट मेजर जो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल, ठीक है। देन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डिफरेंट पिगमेंट्स, ठीक है। तो मेजर पिगमेंट जो है वो तो क्लोरोफिल है। इसके अलावा भी बहुत से एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट कलर के फ्रूट एंड फ्लावर्स के लिए, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि डिफरेंट कलर ऑफ पेटल्स जो होते हैं फ्लावर के वो काइंड ऑफ अट्रैक्टिव होते हैं टूवर्ड्स जो भी पॉलन बेयरिंग इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन को हेल्प करवाता है, ठीक है। तो पिगमेंट्स के बारे में हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। पिगमेंट्स एंड सनलाइट के का क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में, इसके ऊपर एक अलग कंप्लीट वीडियो डिवोटेड है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो वहाँ पे आप जाके पिगमेंट्स एंड सनलाइट के बारे में देख सकते हैं कैसे वो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिलहाल जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए वो यही है: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड पिगमेंट्स। सो फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानने से पहले समझते हैं कि सबसे पहले वो कौन से साइंटिस्ट थे, सबसे पहले वो कौन से रिसर्चर थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में कोई डेफिनेशन दिया था। सो वो थे स्टीफन हेल्स। इन्होंने 1727 में एक स्टेटमेंट दिया था जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि प्लांट obtain their nutrient, ठीक है, they obtain portion of their nutrient, ठीक है, obtain a portion of their nutrient from air, ठीक है। इनका कहना था कि प्लांट अपने न्यूट्रिएंट का एक छोटा सा भाग या एक छोटा सा पोर्शन एयर से डिराइव करता है, ठीक है। इन्होंने बस इतना कहा, इसके आगे पीछे इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था 1727 में, ठीक है। सो 1727 में एक छोटा सा ये स्टेटमेंट जिन्होंने इन्हें क्या बना दिया, क्योंकि ये पहले इंसान थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्लांट के फूड बिहेवियर के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया था, इसलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। 1727 से लेके 1900 तक इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे डिस्कवरी होते रही। तो हम जो बचपन में पढ़ते थे एक स्टेटमेंट कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, उससे लेके अभी जो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में, it is a process in which green parts of the plant synthesize complex organic food using CO2 and water in the presence of sunlight and release oxygen as a byproduct.
ये पूरी जो जर्नी है वो बहुत लंबी जर्नी रही है, जहाँ पे बहुत से डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूफ किया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और एंड ये ओवरऑल प्रोसेस के दौरान क्या क्या डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। नाउ कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो उसके लिए कुछ ऐसे लीफ लिए गए जिनमें नॉन ग्रीन पोर्शन भी होता है। अब जैसे कि ये लीफ है, ये बहुत ही कॉमन लीफ है। किस चीज़ की है? ऑलमोस्ट हर किसी के घर में ये प्लांट होगा, जिसे हम मनी प्लांट बोलते हैं, राइट? मनी प्लांट बोलते हैं या इसे पोथोस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस लीफ में हम देख सकते हैं कि इसमें ग्रीन पोर्शन तो है, उसके अलावा कुछ नॉन ग्रीन पैचेस भी हैं जो कि बेसिकली क्रीम कलर के या वाइटिश कलर के होते हैं मनी प्लांट के लीफ पे, ठीक है। इसके अलावा अगेन ये एक लीफ है जो कि कम्प्लीटली ग्रीन नहीं है, इस पर भी नॉन ग्रीन स्ट्राइप्स हैं, है ना। तो इस तरीके के लीफ को बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है। इस तरीके के लीव्स को बोलते हैं हम वेरीगेटेड लीव्स, जिनमें ग्रीन के अलावा डिफरेंट नॉन ग्रीन पोर्शंस भी होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैच हो सकते हैं या फिर ऐसे स्ट्राइप्स फॉर्म में हो सकते हैं। सो इन्हें हम वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। इन्हें लेने का एक ही रीज़न था कि इनमें ग्रीन पोर्शन भी है, नॉन ग्रीन पोर्शन भी है, तो ये बेस्ट सूटेबल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थे जिनके थ्रू हम बता सकते थे कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम जानते हैं कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसके दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ना। ग्लूकोज का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है, स्टोर्ड फूड होता है प्लांट्स में। सो बेसिकली प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होगा तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा एंड ये ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में उस प्लांट में स्टोर हो जाएगा लेटर यूज़ होने के लिए एज अ फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किया गया आयोडीन टेस्ट, ठीक है। तो आयोडीन एक काइंड ऑफ केमिकल मटेरियल है जो कि किसी भी सैंपल में स्टार्च के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। कैसे? आयोडीन एक लाइट ग्रीन टू ऑरेंजिश कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक है। लाइट रेड कलर का ये एक सोल्यूशन होता है जो कि स्टार्च के प्रेजेंस में क्या करता है? ब्लू ब्लैक कलर जनरेट करता है, ठीक है। सो अगर प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है, अगर इस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, तो इसे भी आयोडीन टेस्ट के दौरान ब्लू ब्लैक कलर जनरेट करना चाहिए। इसी पर्पस के लिए लिया गया वेरीगेटेड लीव्स। सो ये है वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ पे कुछ नॉन ग्रीन पोर्शंस भी हैं। अब इन वेरीगेटेड लीफ पे किया गया आयोडीन टेस्ट, ठीक है। इन पे किया गया आयोडीन टेस्ट, ये क्या है? ये हैं वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है। ये है इनका ग्रीन पोर्शन या रीजन बोल लीजिए, ये है नॉन ग्रीन रीजन, एंड ये क्या है? ये है आयोडीन।
आयोडीन टेस्ट का मैं कंप्लीट प्रोसीजर नहीं बता रही हूँ, मैं एक बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो बेसिकली वेरीगेटेड लीव लिया गया जिसमें ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पोर्शंस थे, इन पे आयोडीन टेस्टिंग की गई। आयोडीन टेस्टिंग के बाद क्या देखा गया, ठीक है। तो आयोडीन टेस्ट के बाद क्या देखा गया कि ये लीफ का कलर जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, एक्सेप्ट उन जगहों पे जहाँ पे नॉन ग्रीन पोर्शंस थे। तो ब्लू ब्लैक कलर क्या क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। सो इससे प्रूफ हुआ कि लीफ में जो है या प्लांट में जितने भी ग्रीन पोर्शन है फोटोसिंथेसिस वहीं पे होता है। ये एक एनसीईआरटी का इमेज है जिसमें हम देख सकते हैं कि कोई लीफ है जिसमें ये ग्रीन पोर्शंस हैं, ये नॉन ग्रीन पोर्शंस हैं, इन पे आयोडीन टेस्ट की गई है। एंड आयोडीन टेस्टिंग के बाद क्या देखा गया, नॉन ग्रीन पोर्शन वैसा ही रह गया है बट ग्रीन पोर्शन क्या है, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है। नाउ लाइट इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसे कैसे प्रूफ किया गया, तो सबसे पहले तो वेरीगेटेड लीफ वाले एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। वेरीगेटेड लीफ, नाउ लाइट इम्पॉर्टेंट है ये कैसे प्रूफ किया गया, तो लाइट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए अगेन स्टार्च टेस्ट किया गया बट सर्टेन मॉडिफिकेशंस के थ्रू। ठीक है, तो इसके इस टाइम क्या किया गया, इस टाइम पॉटेड प्लांट लिया गया। ठीक है, इस टाइम लिया गया पॉटेड प्लांट। ठीक है, इस टाइम लिया गया पॉटेड प्लांट। और पॉटेड प्लांट कैसे थे, वेरीगेटेड लीफ वाले। पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, यानी कि इनके लीफ में ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पोर्शन दोनों थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया गया कि इस पॉटेड प्लांट को क्या किया गया, पहले डार्क में रखा गया। 7 to 10 आवर्स के लिए इसे डार्क में रखा गया एंड देन अगेन इसे लाइट में रखा गया। ठीक है, एंड लाइट में कुछ देर के रखने के बाद इसकी ली गई एक लीफ। ठीक है, सपोज ये लीफ कुछ इस तरीके से है। एंड ये है
वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। इस लीफ की गई स्टार्च टेस्ट। अगेन क्या हुआ होगा स्टार्च टेस्ट के बाद? स्टार्च टेस्ट के बाद जो ग्रीन पोर्शन है ये कन्वर्ट हो गया ब्लू ब्लैक में, एंड नॉन ग्रीन पोर्शंस वैसे के वैसे ही, उनका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से पॉटेड प्लांट लिया गया जिसमें वेरीगेटेड लीफ हो, उसे डार्क में रखा गया पहले, देन लाइट में रखा गया, देन उससे एक लीफ लेकर उसकी स्टार्च टेस्टिंग की गई, एंड ये इस तरीके का कुछ रिजल्ट मिला। तो हम बोल रहे हैं कि पहले जैसा ही रिजल्ट मिला, इसमें अब इस तरीके से मॉडिफिकेशन करने का मतलब कि पहले डार्क में रख के फिर लाइट में रख के फिर इस तरीके से स्टार्च टेस्ट करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पोर्शन में होता है, नॉन ग्रीन पोर्शन में नहीं होता है, मतलब हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस लीफ में, इस वेरीगेटेड लीफ में जितना भी ग्रीन पोर्शन है ये क्या है, ये लिविंग और जितना भी ये नॉन ग्रीन पोर्शन है ये क्या है, डेड है ना। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है सिर्फ ग्रीन पोर्शन में, मतलब फूड वहीं बन रहा है, मतलब वहीं के टिश्यूज़ को, वहीं के सेल्स को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है, सिर्फ वो ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो नॉन ग्रीन पोर्शन को तो इस लॉजिक से नॉन ग्रीन पोर्शन सारे के सारे डेड होने चाहिए प्लांट में, है ना। बट होता क्या है बेसिकली, प्लांट में जितने भी ग्रीन पोर्शन है वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, देन वेस्कुलर सिस्टम्स के थ्रू और डिफरेंट मशीनरी के थ्रू इन ग्रीन पोर्शन से जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो पास ऑन होते हैं नॉन ग्रीन पोर्शन में भी, ठीक है। एंड इस तरह से ये नॉन ग्रीन पोर्शन के सेल्स जो हैं वो भी हेल्दी एंड लिविंग रहते हैं। नाउ अगर इस तरीके के लीफ पे हम स्टार्च टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, ये नॉन ग्रीन पोर्शन भी ब्लू ब्लैक कलर जनरेट करेगा एंड ग्रीन पोर्शन तो करेगा ही, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें फॉल्स रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्वियसली पहले के एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसे फॉल्स रिजल्ट मिले होंगे, जिसके लिए लाइट के हेल्प से, लाइट एंड डार्क में रख के इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर हम डार्क में पहले रखेंगे उस दौरान क्या होगा, जितने भी नॉन ग्रीन सेल्स होंगे उनमें जो भी मटेरियल, फूड मटेरियल अभी तक आया होगा वो यूज़ हो जाएगा, सारे के सारे ग्रीन वाले भी यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। जब हम लाइट में उसे रखेंगे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, ग्रीन पोर्शंस में होंगे, ठीक है। एंड इससे पहले कि वो ट्रांसपोर्ट हो नॉन ग्रीन पोर्शन में, हम स्टार्च टेस्ट करेंगे, उसे ज़्यादा समय नहीं देंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्टार्च टेस्टिंग के दौरान तब हमें बहुत ही सही एंड फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक तो लाइट के हेल्प से हमने अगेन ये प्रूव किया कि ग्रीन पोर्शन में ही फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा लाइट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके दौरान अगेन हमने पॉटेड प्लांट लिया, इस बार नॉर्मल लीफ वाली प्लांट ली, इस बार वेरीगेटेड लीव्स की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। नाउ इस पॉटेड प्लांट में एक लीफ पे हमने क्या किया, एक लीफ पे हमने उसे एक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है। एक लीफ को हमने कम्प्लीटली पेपर से कवर कर दिया इस तरीके से कि उस पर सनलाइट बिल्कुल भी फॉल ना हो, वहाँ वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो सनलाइट से बिल्कुल भी एक्सपोज ना हो, ठीक है। पॉटेड प्लांट लिया हमने, पॉटेड प्लांट लिया एंड लीफ को हमने क्या किया, ठीक है। इसकी सनलाइट से बिल्कुल भी एक्सपोजर ना हो।
देन उसके बाद हमने इसी लीफ को लिया, इसी लीफ को लिया एंड इसकी क्या की, स्टार्च टेस्टिंग की, है ना। तो ये हमारा लीफ है, इसका ये पूरा पोर्शन जो था ये कवर्ड था, तो ये जो भी कवर्ड मटेरियल था इसे हटाया, पूरा का पूरा लीफ लिया एंड इसका स्टार्च टेस्टिंग किया। स्टार्च टेस्टिंग के दौरान क्या देखा गया कि लीफ जो है वो लीफ कुछ इस तरीके का दिख रहा है। लीफ का जितना पोर्शन सनलाइट को एक्सपोज था वो सारा का सारा क्या हुआ, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो लीफ का ये वो पोर्शन है जो कि सनलाइट से एक्सपोज था, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए यहाँ का एरिया जो है आयोडीन टेस्ट के बाद यानी स्टार्च टेस्ट के बाद क्या हुआ, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो एरिया कवर्ड था उस एरिया का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो कवर्ड था। कवर्ड होने से क्या हो रहा था, यानी कि यहाँ पे कोई सनलाइट फॉल नहीं हो रहा था। सो इससे क्या प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा जाता है। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया गया कि पॉटेड प्लांट लिया गया, ठीक है। पॉटेड प्लांट में एक लीफ को एक जार में सील कर दिया गया, ठीक है। एक लीफ को एक जार में सील कर दिया गया, लेकिन इस तरीके से सील किया गया कि लीफ का हाफ पोर्शन जो है वो एक्सपोज्ड हो बाहर आउटर इन्वायरमेंट को, एंड सील कर दिया गया आधा पोर्शन जार के अंदर, ठीक है। अब हमें CO2 का प्रेजेंस देखना है, ठीक है। तो CO2 ऐसा तो है नहीं कि इस एयर में नहीं होगा और सिर्फ बाहर वाले एयर में होगा, वो तो एयर में प्रेजेंट है, तो जार में भी कुछ एयर होगा जो CO2 प्रोवाइड कर सकता है इस लीफ को, है ना। तो CO2 को जार से एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया गया KOH, ठीक है। KOH क्या करता है, KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसके कारण इस जार में CO2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी CO2 यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। बाहर क्या है, बाहर CO2 है। जार के अंदर के इन्वायरमेंट एंड बाहर के इन्वायरमेंट में सिर्फ एक डिफरेंस है, अंदर में CO2 नहीं है क्योंकि KOH ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, और बाहर के इन्वायरमेंट में CO2 है। हमें यही प्रूफ करना है कि CO2 इम्पॉर्टेंट है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसके लिए मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट वॉज द एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने पॉटेड प्लांट लिया है क्योंकि हमें कंटिन्यूअस फोटोसिंथेसिस को देखना है, इसके लिए लिविंग सिस्टम का होना ज़रूरी था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस लीफ को तोड़ा गया और इसकी स्टार्च टेस्टिंग की गई। स्टार्च टेस्टिंग के बाद क्या देखा गया कि लीफ का वो पोर्शन एक्सपोज्ड टू आउटर इन्वायरमेंट, और ये कौन सा पोर्शन है, ठीक है। तो जार के अंदर जो पोर्शन था, क्योंकि यहाँ CO2 नहीं था, इस CO2 के एब्सेंस में, यहाँ लाइट के प्रेजेंस में भी, ये सारा एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया है, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है,
सनलाइट के प्रेजेंस में किया गया है, ठीक है। तो हमने सनलाइट दिया, ठीक है। लीफ जो है वो कैसे हैं, लीफ जो है हमारे ग्रीन है ना। हमने यहाँ पे सॉइल में वाटर भी दिया है, सॉइल भी दिया है ना। तो हम सारा का सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ को हटा रहे हैं, वो क्या है, CO2, ताकि हम देख सके कि ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो आउटर इन्वायरमेंट में हम भले सनलाइट था, ठीक है, इस ओवरऑल सील्ड लीफ के पोर्शन को अगर देखा जाए तो इसे सनलाइट भी मिली, क्योंकि ये प्लांट से जुड़ा हुआ है, इसे वाटर भी मिल रहा है ना। इसे क्या नहीं मिल रहा है, CO2 नहीं मिल रहा है। CO2 के एब्सेंस में यहाँ कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्टार्च टेस्ट के बाद, आयोडीन टेस्ट के बाद यहाँ इस पोर्शन का एरिया, लीफ के इस पोर्शन का कलर चेंज नहीं हुआ है ब्लू ब्लैक में, है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सनलाइट दे दो, चाहे आप वाटर भी दे दो, ग्रीन लीफ भी हो, लेकिन अगर CO2 नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम CO2 दे दें, वाटर दे दें, ग्रीन लीफ रहे और सनलाइट ना दें तो अगेन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से देख लिया, जहाँ पे लीफ को हमने हाफ कवर्ड कर दिया था ताकि सनलाइट से वो एक्सपोज ना हो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। इस एक्सपेरिमेंट को किया था जोसेफ प्रिस्टली ने। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ये इस तरीके का जो ग्लास कंटेनर है, इसे हम इन्वर्टेड बेल जार बोलते हैं। ओके, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इन्वर्टेड बेल जार में एक लिया माइस, एंड एक बर्निंग कैंडल। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कैंडल बुझ चुका था एंड माइस भी डेड था, ठीक है, डेड। ठीक है, इस इन्वर्टेड बेल जार में जो भी एयर है वो आउटर इन्वायरमेंट से बिल्कुल कट ऑफ है, इसके अंदर कोई एयर बाहर से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये एस्टिमेट किया अपने ओवरऑल एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने ये इन्फरेंस ड्रॉ किया कि बर्निंग कैंडल degraded the air quality in bell jar, ठीक है। तो उन्होंने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि बेल जार के अंदर की जो भी एयर क्वालिटी थी वो माइस के ब्रीदिंग एंड कैंडल के बर्न होने से उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो गई, जिसके कारण कैंडल बुझ गया एंड माइस की डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए। इस बार अगेन उन्होंने बेल जार लिया, फिर माइस लिया एंड कैंडल लिया। ये नया माइस है, ये नहीं कि यहाँ पे कैंडल और ये पत्ते वत्ते रख के कुछ जादू की गई और ये माइस जिंदा हो गया। ये कंप्लीट न्यू सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे अगेन एक माइस लिया गया, एक बर्निंग कैंडल लिया गया, ठीक है, और एक प्लांट लिया गया। ये कौन सा प्लांट था, ये था मिंट प्लांट, ठीक है। अब मिंट प्लांट ही लेंगे, पेड़ तो रखेंगे नहीं, है ना। तो मिंट प्लांट लिया गया, बर्निंग कैंडल लिया गया एंड माइस लिया गया, ठीक है। इस ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस था कि इस बार उन्होंने एक प्लांट भी इसके अंदर प्लेस किया, ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या देखा कि कैंडल अभी भी बर्न हो रहा था,
ठीक है, माइस जो था वो अभी भी अलाइव था एंड प्लांट जो है वो भी, इसे भी किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचा था। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने इससे क्या आउटकम निकाला, इन्होंने इसके बाद ये स्टेटमेंट दिया कि एयर की क्वालिटी, बेल जार के अंदर जो एयर की क्वालिटी माइस एंड कैंडल के कारण डिग्रेड हो रही थी वो प्लांट के कारण रीस्टोर हो गई। ठीक है, वो क्वालिटी जो है एयर की वो प्लांट के कारण रीस्टोर हो गई। एयर क्वालिटी ठीक है, सो अभी इन्होंने इतना ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया, इसके आगे उन्हें कुछ भी नहीं पता था। इसके आगे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने, अब जो हम जितना जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो किसके थ्रू यूटिलाइज हो गया, माइस के एंड कैंडल के कंबशन में। ठीक है, ऑक्सीजन जितना भी प्रेजेंट था बेल जार के अंदर वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो गया, कंबशन में एंड माइस के ब्रीदिंग में। ठीक है, इसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है एंड कैंडल को भी जलने के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसके कारण इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन था वो क्या है, यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये कितना देर तक जिंदा रहता है ना, तो धीरे धीरे इसकी डेथ हो गई एंड कैंडल, जैसे ही ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी होगी कैंडल तो जलना बंद हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में अगेन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या हुआ होगा, इस कैंडल ने भी यूटिलाइज किया होगा और इस माइस ने भी यूटिलाइज किया होगा, है ना। लेकिन इस बार क्योंकि यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है, ये प्लांट क्या कर रहा होगा, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा, है ना, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी इस बेल जार के अंदर नहीं हो रही होगी, जिसके कारण माइस एंड कैंडल जो है वो कंटिन्यूअसली, मतलब माइस भी अलाइव है एंड कैंडल भी कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्लांट को भी तो चाहिए, प्लांट क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करता है तो प्लांट को भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। सो प्लांट के रॉ मटेरियल में एक तो है CO2। CO2 कहाँ से मिल रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं है आउटर इन्वायरमेंट से, तो अगर यहाँ पे माइस ना रहे तो प्लांट डेड हो जाएगा एंड कैंडल भी बुझ जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे एक एनिमल भी प्रेजेंट है, वो अपने ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन ले रहा होगा एंड CO2 रिलीज कर रहा होगा। ये CO2 जो है प्लांट यूटिलाइज कर रहा होगा एंड कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा ना। जोसेफ प्रिस्ली ने क्योंकि अपने लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, वहाँ थोड़ी बहुत सनलाइट जो है वो आ रही होगी जिसे उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा। ठीक है, और उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा कि ठीक है इतने से लाइट से क्या हो रहा होगा। अब उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो नेग्लेक्ट किया, यहाँ पे प्लांट को थोड़ा बहुत लाइट भी मिल रहा था, ये क्योंकि पॉटेड था, यहाँ पे इसे वाटर भी मिल रहा है, CO2 भी मिल रहा है एनिमल के थ्रू, जिसके कारण ये कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है एंड वो ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूअसली एयर क्वालिटी को मेंटेन करके माइस को भी ज़िंदा रहने में हेल्प कर रहा है एंड कैंडल के कंबशन में भी हेल्प कर रहा है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमें आज इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है। बट जोसेफ प्रिस्ली को बस इतना पता था कि बेल जार के अंदर जो एयर की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है माइस के ब्रीदिंग एंड कैंडल के कंबशन के कारण, जो कि वापस रीस्टोर हो जा रहा है एक प्लांट के कारण। ठीक है, उन्होंने ऑक्सीजन की टर्मिनोलॉजी नहीं दी थी। ऑक्सीजन की टर्मिनोलॉजी बाद में लेवॉइजर नाम के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने दिया था टर्म ऑक्सीजन। ठीक है, एंड जोसेफ प्रिस्ली को लेटर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी जाना जाता है। ऑल्दो उन्होंने इस
गैस का नाम नहीं लिया या उन्होंने ये नहीं बताया कि प्लांट ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण एयर की क्वालिटी मेंटेन हो जा रही है, बट लेटर उन्हें डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी जाना जाता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट प्रिस्ली अराउंड 1972 के दौरान कर रहे थे और इनके इन एक्सपेरिमेंट्स पे एक दूसरे रिसर्चर थे जो थे जैन आइजनहाउस। उनकी मतलब वो बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे और वो बहुत ही क्यूरियस थे जोसेफ प्रिस्ली के इन सारे ही एक्सपेरिमेंट्स को लेके। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए इस एक्सपेरिमेंट के लिए एंड उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट को खुद से परफॉर्म किया। खुद से परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने कुछ चेंजेस करे। चेंजेस में उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने डे एंड नाइट दोनों ही कंडीशन में किया, ठीक है। एंड उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि प्लांट कैन प्यूरिफाई द एयर इन आवर्स। ओके, प्लांट कैन प्यूरिफाई, या फिर हम कह सकते हैं कैन रीस्टोर द क्वालिटी ऑफ एयर ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्ली के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कुछ दिनों तक उन्होंने कंटिन्यू रखे थे एंड जैन आइजनहाउस, उनका नाम था ठीक है, जैन आइजनहाउस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1779 में। ओके, सो इन्होंने ये कहा कि प्लांट को एयर की क्वालिटी प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा दिनों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कुछ घंटों में ही एयर की क्वालिटी को रीस्टोर कर देता है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को डे एंड नाइट दोनों में ही किया। दिन में जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने सेम प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट्स जैसे ही रिजल्ट पाए। फॉर एग्जांपल, जब उन्होंने कैंडल एंड माइस रखा उस दौरान कैंडल बुझ गया एंड माइस की डेथ हो गई, ठीक है। ये डे की बात है, ठीक है, ये ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने प्लांट रखा उस दौरान प्लांट भी सही कंडीशन में था, कैंडल भी अभी तक जल रहा था एंड माइस अलाइव था। तो दोनों कंडीशन सेम उन्होंने जोसेफ प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट्स और एंड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही उन्हें भी वो सारे रिजल्ट्स मिले। सेम एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने नाइट में किया, नाइट में उन्होंने देखा कि पहला ऑब्जर्वेशन सेम वैसा ही जिसमें माइस एंड कैंडल दोनों के केस में सेम रिजल्ट्स मिले। माइस की डेथ हो गई एंड कैंडल बुझ गया। एंड यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे अगेन कैंडल बुझ गया एंड माइस की डेथ हो गई, ठीक है। नाइट के कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, रात की कंडीशन की। सो जोसेफ प्रिस्ली ने बोला कि प्लांट कैन प्यूरिफाई और रीस्टोर द क्वालिटी ऑफ एयर इन आवर्स एंड नॉट डेज, ठीक है। गिवन कंडीशन क्या था, गिवन कंडीशन ये था कि ये सारे काम जो होते हैं दे रिक्वायर्स लाइट, ठीक है। यानी कि प्लांट एयर की क्वालिटी रिस्टोर तो करेगा, प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, बट इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए सनलाइट, ठीक है। तो ये जो एयर क्वालिटी को रिस्टोर करने की प्रॉपर्टी है प्लांट में, उसके लिए लाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, जो कि जोसेफ प्रिस्ली ने मेंशन करना वो भूल गए थे। बेसिकली धीरे धीरे जोसेफ प्रिस्ली एंड जैन आइजनहाउस ये क्या कर रहे थे, ये धीरे धीरे स्टीफन हेल्स के कहे हुए स्टेटमेंट्स को सही साबित किए जा रहे थे। सो बेसिकली 50+ ईयर्स लग गए,
50+ ईयर्स हो गए हैं स्टीफन हेल्स के दिए हुए स्टेटमेंट अब धीरे धीरे सच्चाई में बदल रहे थे। अब धीरे धीरे ये प्रूफ हो रहा था कि ओके एयर में सर्टेन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू प्लांट जो है अपना न्यूट्रिएंट प्रिपेयर करता है। इसके अलावा जैन आइजनहाउस ने और भी एक्सपेरिमेंट्स करे जिसके दौरान उन्होंने प्रूफ किया कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान एयर बबल्स यानी ऑक्सीजन बबल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने लिया हाइड्रिला प्लांट। हाइड्रिला है हाइड्रोफाइट्स, और किस तरीके का हाइड्रोफाइट्स है, ये हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो उनके रूट्स जो हैं वो प्लांट वाटर के अंदर हैं एंड लीफ जो है वो आउटर इन्वायरमेंट को एक्सपोज्ड है, एंड कुछ हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर होते हैं जिन्हें हम सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो हाइड्रिला ब्रांचेस लिए उन्होंने, उसे उन्होंने बीकर में रखा, उसे एक कॉनिकल फनल में के अंदर ट्रैप करके एंड देन ऊपर में इन्होंने टेस्ट ट्यूब लगाए। ये सारे एक्सपेरिमेंट वो क्या कर रहे थे, लाइट के प्रेजेंस में कर रहे थे। तो बेसिकली ये एक ग्रीन प्लांट है जिसे हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे हम सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आउटर इन्वायरमेंट में हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली CO2 भी प्रेजेंट होगा एंड ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। ठीक है, तो इस दौरान उन्होंने क्या देखा कि धीरे धीरे कुछ गैस बबल्स जो हैं वो रिलीज हो रहे थे। ठीक है, जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं कि ये क्या है, फ्री ऑक्सीजन गैस है, O2 है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होता है। सो इस तरीके का अगर हम प्लांट लेंगे तो उसके लीफ के ऊपर या ग्रीन सरफेसेस के ऊपर हम देख सकते हैं छोटे छोटे ये बबल्स जो हैं, एयर बबल्स, वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन बबल्स ही होते हैं। ठीक है, तो इन सब के दौरान जैन आइजनहाउस ने ये प्रूफ किया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है गिवन कंडीशन, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। एंजलमैन ने कहा कि ठीक है, लाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, तो क्या लाइट का हर एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए? सो इन्होंने बेसिकली ये प्रूफ किया कि सनलाइट जिससे हमें वाइट लाइट मिल रही है, ठीक है, ये लाइट जो है वो खुद में ही डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट से बना हुआ है, जिसे उन्होंने प्रिज्म के हेल्प से ब्रेक डाउन किया into different components। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सनलाइट को प्रिज्म के हेल्प से, ठीक है, प्रिज्म के हेल्प से इसे ब्रेक डाउन किया इनटू विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, इस विबग्योर में स्प्लिट किया एंड इसे फॉल किया एक एल्गा पे, फोटोसिंथेटिक एल्गा पे, जिसे हम क्लैडोफोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है,
ये एक ग्रीन एल्गा है जो है जिसका नाम है क्लैडोफोरा। ठीक है, क्लैडोफोरा पे उन्होंने ये विबग्योर लाइट को फॉल होने दिया एंड इसके साथ इन्होंने कुछ बैक्टीरिया रखा। ठीक है, जिस सोल्यूशन में क्लैडोफोरा है वहाँ पे उसके साथ उन्होंने कुछ बैक्टीरिया रखा। ये बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया थे? ये थे एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या है? ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके सरवाइव करते हैं। सो इन्होंने क्लैडोफोरा के साथ एरोबिक बैक्टीरिया रखा। कुछ देर बाद उन्होंने क्या देखा? कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि बेसिकली ये बैक्टीरिया जो थे वो 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, ये 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। सो कुछ बैक्टीरिया कंप्लीटली इधर ब्लू वाले रीजन में आ गए थे और कुछ रेड वाले रीजन में आके एक्यूमुलेट हो गए थे। तो एंजलमैन ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या आउटकम निकाला कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाइट लाइट के सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली रेड लाइट एंड ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। सो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ये होता है रेड लाइट एंड ब्लू लाइट में। ठीक, एंड अगर आप इन दोनों में भी बात करो तो रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, सो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या देखा? क्लैडोफोरा क्या है? क्लैडोफोरा एक एल्गा है। क्लैडोफोरा एक एल्गा है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होता होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कौन यूटिलाइज करेगा यहाँ? एरोबिक बैक्टीरिया। इसीलिए एरोबिक बैक्टीरिया बेसिकली सिर्फ उन रीजन्स में जाके एक्यूमुलेट हो गए जिधर क्लैडोफोरा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा। ऑक्सीजन रिलीज यहाँ पे अगर हो रहा है यानी कि रेड लाइट एंड ब्लू लाइट मेनली इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसमें भी रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू उन्होंने ये इन्फ्रेंस निकाला कि लाइट क्या हर एक कंपोनेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, रादर लाइट का रेड लाइट एंड ब्लू लाइट कंपोनेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये यहाँ पे इस फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं। इन्होंने वाइट लाइट को प्रिज्म के हेल्प से स्प्लिट किया विबग्योर में। ठीक है, विबग्योर लाइट को उन्होंने फॉल होने दिया क्लैडोफोरा एल्गा पे एंड इसके साथ इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया रखा। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया 2 रीजन्स में जाके एक्यूमुलेट हो गए हैं, एक रेड रीजन में एंड एक ब्लू रीजन में। यानी कि ऑब्वियसली यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा एंड यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा क्यों? क्योंकि इन्हीं रीजन्स में फोटोसिंथेसिस हुई होगी। तो सिर्फ इधर के ही क्लैडोफोराज ने फोटोसिंथेसिस किया होगा क्योंकि उन्हें ब्लू लाइट एंड रेड लाइट मिल रहा है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आते हैं जूलियस वॉन सैक के एक्सपेरिमेंट पे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि फोटोसिंथेसिस होता तो है बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, लेकिन ये होता कहाँ पे है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि प्लांट में जो सेल्स होते हैं उनमें स्पेशल चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एंड इन चैम्बर्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। इन्होंने बस ये कुछ और कुछ ऐसे अंदाज़ा लगा के एक हाइपोथेसिस दिया एंड इसके थ्रू इन्होंने बताया कि प्लांट में कुछ स्पेशल चैम्बर्स होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स या पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नाउ आज के ज़माने में हमें पता है कि ये स्पेशल चैम्बर्स क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंड ये पिगमेंट्स क्या हैं? ये हैं क्लोरोफिल।
नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वॉन नील के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एंड ये काम करते थे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और ये इन दो बैक्टीरिया के साथ काम करते थे एंड इनका कहना था कि इनके जो बैक्टीरिया हैं, इन्होंने इनका फूड बिहेवियर देखा, किस तरीके से ये बैक्टीरिया फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली ये दो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो ये जिस बैक्टीरिया पे काम करते थे तो वो किस सबस्ट्रेट को यूज़ करता था, वो इनके बैक्टीरिया के लिए हम जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं कि CO2 प्लस वाटर, ये मिलके बना रहा है C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे ही इनका बैक्टीरिया वाटर के जगह पे क्या यूज़ कर रहा है, इनका बैक्टीरिया वाटर के जगह यूज़ कर रहा है CO2 प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसे यूज़ करके ये बना रहा है C6H12O6 प्लस ये सल्फ़र को रिलीज़ करता था जो कि इन बैक्टीरिया में डिपॉजिट होते जाते थे, ठीक है। तो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में H2S को यूटिलाइज करने के लिए ये इक्वेशन इन्होंने लिखा। सो इन्होंने क्या किया, अपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के थ्रू फिट करके बोला कि ठीक है, मेरा बैक्टीरिया जो है वो H2S यूज़ कर रहा है, ठीक है। H2S को यूज़ करके वो इस तरीके का कोई फूड रिएक्शन जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर मैं फोटोसिंथेसिस को देखूं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान यहाँ पे क्या है, H2S की जगह पे प्लांट्स जो हैं वो वाटर यूज़ कर रहे हैं, H2O यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक वॉन नील के एक्सपेरिमेंट से पहले तक क्या कहा जाता था कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये CO2 से आ रहा है, ठीक है। वॉन नील के एक्सपेरिमेंट से पहले तक हमें ये पता था कि ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रहा है वो CO2 से आ रहा है, ठीक है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो लॉजिक सही है ना कि CO2 से ही ये ऑक्सीजन आ रहा है, बाई प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस का ये CO2 से आ रहा है। लेकिन वॉन नील का कहना है कि अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो यहाँ पे जो सल्फ़र रिलीज़ हो रहा है रिएक्शन में वो H2S से आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है इस लॉजिक से ये वाटर से आना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आना चाहिए, ठीक है। और साथ में हमें अपना नया इक्वेशन मिला फोटोसिंथेसिस का। सो बेसिकली इससे पहले जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हमें पता था वो ये था, ओल्ड इक्वेशन कहता था कि 6CO2 प्लस 6 वाटर, ठीक है। इसको लिया हमने C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। देखेंगे तो ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन अगर लॉजिक की बात करें, है ना, इनका कहना था कि 6 मोल ऑफ CO2 में से जो कार्बन है वो यूटिलाइज हो गया यहाँ और वो C6H12O6 बना रहा है, ठीक है। यहाँ का 12 हाइड्रोजन ये यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन जो है 6 ऑक्सीजन वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और बाकी जो है ऑक्सीजन वो इधर निकल गया, ठीक है।
वाटर जो है वो यहाँ यूटिलाइज हो गया, इस CO2 का कार्बन यहाँ यूटिलाइज हो गया, एंड बाकी का ऑक्सीजन जो है CO2 का वो ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज हो गया। ठीक है, ओल्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये था। बट अगर वॉन नील के लॉजिक को देखें, वॉन नील के जो एक्सपेरिमेंटल व्यू थे उनके थ्रू ये था कि ठीक है, मेरा बैक्टीरिया जो है वो H2S को यूटिलाइज कर रहा है, बट यहाँ पे जो सल्फ़र रिलीज़ हो रहा है ये H2S के थ्रू रिलीज़ हो रहा है। उसी के हिसाब से अगर हम फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन देखें, यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वो वाटर से आना चाहिए, ना कि CO2 से आना चाहिए। और इसके हेल्प से इन्होंने नया इक्वेशन, इसके हेल्प से हमें अभी जो हमारा नया इक्वेशन है, जो एक्चुअल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, वो डिराइव हुआ। नया इक्वेशन क्या कहता है? नया इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो वॉन नील की ये हाइपोथेसिस थी कि ठीक है, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये CO2 से नहीं आ रहा है, ये वाटर से आ रहा है। लेकिन इसे फर्दर प्रूव किया गया था आगे के एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस का जो ओवरऑल प्रोसीजर है वो 2 स्टेप में बटा हुआ है। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में पहले तो वाटर जो है वो स्प्लिट होता है। ठीक है, वाटर स्प्लिट होता है। स्प्लिटिंग के दौरान क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है एंड इलेक्ट्रॉन देता है एंड ये ऑक्सीजन देता है। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्टर है? इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। वो क्या करेगा? वाटर के स्प्लिट होने से जो हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन निकला उसे बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा XH और यहाँ पे रिलीज होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनका कहना था कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में बटा हुआ है। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन में, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है जो कि XH बनाएगा एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। देन आता है स्टेप 2। ठीक है, नाउ स्टेप 2 में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा CO2 को, इसे रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा CH2O एंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे देखें तो ये, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं रूबन एंड कामेन के एक्सपेरिमेंट पे। अब वॉन नील ने तो ये बोल दिया कि ठीक है, ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो वाटर से रिलीज हो रहा है, बट उसे प्रूव किया रूबन एंड कामेन ने। ठीक है, तो वाटर जो है, ऑक्सीजन जो है वो वाटर से रिलीज़ हो रहा है, उसे फर्दर प्रूव किया रूबन एंड कामेन ने। इसके लिए इन्होंने यूज़ किया वाटर जिसका ऑक्सीजन जो था वो उसके हैवी आइसोटोप लेबल था। ठीक है, यानी कि O18 को उन्होंने यूज़ किया। बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो O16 होता है, इन्होंने इसका हैवी आइसोटोप यूज़ किया या ऑक्सीजन ट्रेसर यूज़ किया जिसमें उन्होंने O18 को यूज़ किया। ठीक है, इस O18 को इन्होंने प्लांट को प्रोवाइड किया। सो पॉटेड प्लांट लिया, ठीक है, पॉटेड प्लांट को जो वाटर दिया वो था हेवी आइसोटोप वाला। ठीक है,
लेटर इस प्लांट से जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो हैवी आइसोटोप वाला हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने ये प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर से आ रहा है, ना कि CO2 से आ रहा है। अगर ये ऑक्सीजन CO2 से आ रहा होता तो ये O16 होना चाहिए था, ना कि O18। कि ऑक्सीजन रिलीज्ड during photosynthesis comes from water and not from CO2.